बनाना पड़ेगा तो फिर भी माफी की गली इस पर जो वंशावली लिखी गई है पूरी, जो यहाँ पर जो राजा महाराजाओं का जो शासन चला उसकी पूरी वंशावली इसमें बने। और इसको वैसे देखा जाए तो भरतपुर के अंदर पूरी ऊंची, सबसे ऊंची जो बाराद्वारी इसे बोला जाता है। तो दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं भरतपुर किले के अंदर। एक जवार बुर्ज है, जवार बुर्ज के ऊपर, जो कि जवार बुर्ज जो महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था और इसका जो नामकरण किया गया था वो महाराजा जवार सिंह द्वारा किया गया था। और इस जवार बुर्ज के बारे में छोटी मोटी जो बातें हैं उनको हम आपको शेयर करना चाहेंगे। तो उसके बारे में जो हमें जो नॉलेज यहाँ से मिली है उसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा आपसे जिक्र करते हैं उस चीज के बारे में। तो जवार बुर्ज है, इस जवार बुर्ज पे जो वैसे अगर देखी जाए तो इस तरह के बुर्ज भरतपुर की जो रक्षा दीवार है उस रक्षा दीवार पर 8 बनाए गए थे। तो 8 जो बुर्ज बनाए गए थे तो उन 8 बुर्जों के अंदर जो सबसे मेन और जो खास जो बुर्ज माना जाता है वो बुर्ज है जवार बुर्ज। तो उस जवार बुर्ज के बारे में आज हम आपसे जैसे जिक्र कर रहे हैं तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये जो जवार बुर्ज का जो नामकरण किया गया था वो जवाहर सिंह, महाराजा जवाहर सिंह जी द्वारा किया गया था। वो इस तरह से किया गया था। इसके पीछे भी एक छोटी सी एक कहानी है। तो महाराजा सूरजमल जी की जो मृत्यु हुई उसके बाद में क्या हुआ, महाराजा जवाहर सिंह यहाँ के राजा बने। तो राजा बनने के बाद में यहाँ की जो इसका जो श्रेय जो दिया जाता है जवार बुर्ज का, तो उनके ही नाम के ऊपर इस जवार बुर्ज का नाम रखा गया। तो इस तरह से हमें इसके पीछे भी एक कहानी ऐसी है कि जो दिल्ली पर कूच की थी, जो दिल्ली पर यहाँ से जो आक्रमण किया गया था तो वो इसी बुर्ज पर यहाँ पर खड़े होकर के उसकी रणनीतियां बनाई गई और रणनीतियां बनाने के बाद में यहीं से उसकी कूच की गई थी। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं और इसका पूरा व्यू कराते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। जवार बुर्ज के ऊपर से जो नजारा आपको दिखाते हैं तो इस तरह से ये नजारा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये किशोरी महल है और किशोरी महल के जस्ट साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक जो भरतपुर का जो म्यूजियम है वो म्यूजियम इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से इसका जो भरतपुर का जो यहाँ से जो नजारा दिखता है वो कुछ इस तरह से लगता है और बहुत ही सुंदर और अच्छा नजारा दिखाई देता है। और इसके जस्ट पास में अगर देखा जाए तो ये जो सुजानगंगा नहर है जो कि किले के चारों तरफ इसको बनाया गया था, ये एक युद्ध रणनीति जो होती है, युद्ध रणनीति के लिए इसको बनाया गया था। क्योंकि ये एक अजय दुर्ग इसी कारण से बना कि ये जो नहर है इस कारण से इसको कोई फतेह नहीं कर पाया। तो ये अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और वैसे अगर देखा जाए तो भरतपुर का किला तो ये है ही है। तो अभी हम आपको इसके जो आगे और दिखाते हैं। जो एक बाराद्वारी नाम से जो मतलब छतरियां हैं, इस पे 4 छतरियां स्थित हैं जो बाराद्वारी हैं और उनको भी दिखाएंगे। और एक लोह स्तंभ है, लोह स्तंभ को भी दिखा। जैसे बताया ये बाराद्वारी पहले 1 नंबर बाराद्वारी अगर देखा जाए तो ये है। तो उसके बाद में अगर ये जो बाराद्वारी की बात की जाए तो ये पहली मंजिल पर बनी हुई बाराद्वारी है। और इसको वैसे देखा जाए तो भरतपुर के अंदर पूरी ऊंची, सबसे ऊंची जो बाराद्वारी इसे बोला जाता है। तो आगे ये एक बाराद्वारी है और अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का जो लोह स्तंभ है। लोह स्तंभ पर यहाँ के जो राजाओं के जो वंशज हैं वो वंशज की पूरी जो वर्णावली यहाँ पे दिखाई गई है, उस लोह स्तंभ को आपको दिखा देते हैं। तो अभी आपको लेके चलते हैं लोह स्तंभ की ओर। जो लोह स्तंभ, इसकी ऊंचाई लगभग 18 फीट के समथिंग है और इसकी जो मोटाई है वो है 2 फीट के समथिंग। तो इस पर जो वंशावली लिखी गई है पूरी, जो यहाँ पर जो राजा महाराजाओं का जो शासन चला
उसकी पूरी वंशावली इसमें वर्णित है। कितने समय से कितने समय तक किसने शासन किया और कितने समय के बाद में मतलब ये है कि किसके कितने पुत्र थे, उस चीज के बारे में एक एक नाम इस पर दिया गया है। पूरा इसमें जो वर्णन दिया गया है वो पूरा इसी तरह से यहाँ के भरतपुर के जो शासकों के बारे में पूरी वंशावली जो बताई गई है। तो इस तरह से यहाँ का पूरा हमने आपको व्यू कराया, और व्यू कराने के बाद में अभी हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं नीचे। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिस तरह से इसका पूरा जवार बुर्ज का पूरी तरह से व्यू करा दिया, और व्यू कराने के बाद में अब हम इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको और देते हैं। तो आपसे ये बात बताना जरूरी समझते हैं हम कि अगर आप यहाँ पर कभी भी आपका आना होता है और आप यहाँ पर आते हो, तो यहाँ पर जो इसको खुलने का, इसको बंद होने का जो इसका गेट है, इसका समय है, जो समय निर्धारित किया गया है वो राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि सूर्योदय से समय स्टार्ट होता है और सूर्यास्त तक इसका समय होता है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के समय में अगर आप आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गेट खुला मिलेगा, और खुला मिलने के बाद में यहाँ का आप नजारा देख सकते हो। यहाँ पे आकर के पूरे भरतपुर के बारे में या पूरे जो यहाँ का जो व्यू है उसका मजा ले सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो इस तरह से हम इस वीडियो की, जो आज के ब्लॉग की, हम करते हैं हैप्पी एंडिंग। और आपको अगर ये वीडियो, ये ब्लॉग हमारा जो अच्छा लगा हो, तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।